इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिएगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी 2 इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर इफ इट्स मास ईटा टाइम्स ग्रेटर एज द मास ऑफ बार and the angle that the inclined plane form with the horizontal is equals to alpha. The masses of the pulley and the thread as well as friction are assumed to be negligible. Look into possible cases. तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। एक आसान सा प्रॉब्लम है। ओके, सबसे पहले एनिमेशन से देख लेते हैं कि किस तरीके से ये ब्लॉक सिस्टम, पुल्ली ब्लॉक सिस्टम कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं, ये मैं आपको एनिमेशन से चारों तरफ से इस पूरे सिस्टम को दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका इंक्लाइनेशन अल्फ़ा है और एक पुल्ली कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है और एक ब्लॉक है यहाँ से गया हुआ। ओके, फिर ये एक दूसरे पुल्ली से कनेक्टेड है, फिर यहाँ से ये कनेक्टेड है, एक ब्लॉक कनेक्टेड है, कुछ ऐसा है। ठीक है, अब इस केस में ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए मैं आपको बताता हूँ। और इसमें मास जो है इसका m1 इसका m2 ये दिया हुआ है ना। ब्लॉक का मास m1 और m2 ये दिया हुआ है। ठीक है, और m2 जो है ईटा टाइम्स m1 का, मीन्स इसका मास यदि m मानते हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा, सेकेंड ब्लॉक का मास कितना हो जाएगा, ईटा m हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। देखिए इसके स्ट्रिंग में यदि टेंशन को आप T एज्यूम करोगे तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, 2T है ना। इसमें कितना हो जाएगा, 2T टेंशन हो जाएगा। और एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे बताता हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए एक ब्लॉक ये है, एक ब्लॉक ये है और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये 1 ब्लॉक है, ये 2 ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन A1 है, इसका एक्सेलरेशन A2 है और इसका एक्सेलरेशन यदि A है तो A का जो वैल्यू होता है वो A1 + A2/2 के बराबर हो जाता है। मीन्स इन दोनों के एक्सेलरेशन का जो एवरेज होता है वो पुल्ली का एक्सेलरेशन हो जाता है। यहाँ से ये जो स्ट्रिंग है इससे कनेक्टेड है जो कि रेस्ट में। ठीक है, और ये जो है इसका एक्सेलरेशन A है, तो ये 0 ये A, तो इसका एक्सेलरेशन जो है, इस पुल्ली का जो एक्सेलरेशन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में A/2 हो जाएगा। मीन्स ये A/2 एक्सेलरेशन से ऊपर के डायरेक्शन में इन अपवर्ड डायरेक्शन एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो अब सारा कुछ टर्म लिखा जा चुका है, इक्वेशन बनाना है। अब तो डायनामिक इक्वेशन पे चलते हैं। तो फर्स्ट इस ब्लॉक का डायनामिक इक्वेशन बनाया जाए तो इस पे जो नीचे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा ईटा mg, ऊपर टेंशन और मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे हो जाएगा ईटा mg माइनस टेंशन दैट इज इक्वल्स टू ईटा ma। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगा, यहाँ पे लगेगा mg साइन अल्फा है ना, और टेंशन 2T और मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसके लिए इक्वेशन बनेगा 2T माइनस mg साइन अल्फा, 2T माइनस mg साइन अल्फा डैट इज इक्वल्स टू ma/2। 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 ईटा mg माइनस 2T डैट इज इक्वल्स टू 2 ईटा ma। जोड़ दिया जाए, 2T कैंसिल आउट हो गया, mg यहाँ से कॉमन आ जाएगा, mg को आप कॉमन कर लीजिए। तो ये आ गया 2 ईटा माइनस साइन अल्फा, 2 ईटा माइनस साइन अल्फा, mg कॉमन आ चुका है। और यहाँ से क्या आ जाएगा, m/2 कॉमन कर सकते हैं आप। तो m/2 यदि आप कॉमन कर लोगे, a भी कॉमन कर लोगे, तो ये कितना बचेगा, 1 + 4 ईटा, 1 + 4 ईटा बच जाएगा।
अब m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्सेलेरेशन का वैल्यू मिल गया। आसान था भाई। तो एक्सेलेरेशन का वैल्यू मिल गया 2g 2 ईटा माइनस साइन अल्फा बाई 1 plus 4 eta, and this is the final answer. 2g 2 eta माइनस साइन अल्फा और ये नीचे आ गया 1 plus 4 eta, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।